नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे एक कार्मिक साइन की, जो कि मकर राशि कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन का जो मालिक है वो है सैटर्न, शनि, हमारे कर्म फलदाता, अर्थात जो हमारे कर्म पिछले जीवन में, हमारी पास्ट लाइफ में जो हमने अधूरे छोड़ दिए हैं उनको हमें पूरा करना है। कोई भी प्लैनेट ऐसे ही हमें किसी राशि में नहीं मिलता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कार्मिक राशियां हैं, जैसे कन्या राशि और हमारा जो है कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, इसी प्रकार से हमारी जो मकर राशि है, कन्या राशि जो है कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को भी वो भी दिखाती है, क्योंकि हमारे 9th हाउस से 10th है। स्कॉर्पियो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। इसी प्रकार से जो हमारे लगन से 10th हाउस मकर राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में, और उसके स्वामी शनि होने के कारण ये बहुत ही कार्मिक राशि बन जाती है। जो भी कार्य हम पास्ट लाइफ में अधूरे छोड़ के आए हैं, जिस भी प्लैनेट से रिलेटेड, हमें कोई भी प्लैनेट जो है कि मकर राशि में तभी मिलता है जब हम पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति हम लापरवाह थे, जिनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, जिनको हमने किया नहीं। वो जो है कि हमें, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपने पिताजी या हमारे सरकार हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, उनकी बातें नहीं सुनी, उनके खिलाफ चले, तो इस बार हमें जो है कि सूर्य वहाँ पर मिलेगा हमें कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। अगर हमने जो है कि अपनी मदर की नहीं छोड़ी सुनी, या हमने होमलैंड के जो लोग हैं उनकी बातों के खिलाफ चले, या उनके प्रति लापरवाह रहे, उनको जो जरूरत थी हमने वो कर्म नहीं किया, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेवारियाँ बनती थी वो हमने कर्म नहीं किया, तो हमें चंद्रमा इस राशि के अंदर मिलने वाला है, या 10th हाउस के अंदर मिलने वाला है। इसी प्रकार से अगर बुध है तो हमने जो है कि अपनी बहन, बुआ, बेटी, या आप कह सकते हैं मित्र या छोटे बच्चे, कि जिनके प्रति जो हमारे जिम्मेवारियां थी या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने जो है कि सही ढंग से नहीं निभाई हैं, या उनके प्रति हम लापरवाह रहे हैं। तो इस बार या हम किसी से बात करते हुए हमने जो है कि बेढंगी बातें की, या व्यंग कसा, या उनको मतलब कि बहुत ही रूड तरीके से बात की किसी के साथ, उनको अपनी बातों के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश की, तो हमें बुध जो है इस बार कैप्रिकॉर्न साइन में मिलेगा कि हम उन जो अपने कर्म हैं उनको सुधारें। इसलिए, और कैप्रिकॉर्न साइन जो है कि उसके पीछे की जो कहानी है वो है हमारे विष्णु, जो हमारे भगवान थे, जिन्होंने कि कुर्म अवतार लिया था। सभी लोग जानते हैं जब अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत मंथन के जो मंदार पर्वत और जो है कि उसको एक नाग के द्वारा जो कि मच किया जा रहा था, तो उसके अंदर जो है कि नच किया जा रहा था, तो उसके अंदर जो है कि जो पर्वत था वो बार बार जो समुद्र की तल की तरफ जा रहा था, यानी कि वो ढंग से जो है कि जो मंथन था वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो विष्णु जी ने देखा, तो विष्णु जी ने कि कुरुम अवतार लिया, कुरुम यानी कि कछुआ, और वो जो जाकर है कि जो है कि पर्वत के नीचे चले गए, और जो है कि पर्वत को अपने पीठ के ऊपर स्टेबल किया, जिससे कि वो कार्य पूरा हो सका। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि जब वो मंथन का कार्य हुआ, उसके बाद में आपको सारी स्टोरी पता है कि स्वर भानु किस तरीके से राहु केतु बने, या जो अपना अमृत था वो जो है कि देवताओं को मिला, परंतु उसके अंदर जो है कि कुरुम को हर कोई भूल गया, जो शनि देव है उनको हर कोई भूल गया, जो कि सबसे मेन जो है कि कैरेक्टर थे या मेन व्यक्ति थे उस कार्य के करवाने के अंदर। क्योंकि अगर वो अपने पीठ के ऊपर जो है कि उस पर्वत को स्थापित नहीं करते तो उनको जो है कि अमृत जो मंथन था उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता, यानी कि कार्य पूरा कर, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिला। तो आप देखेंगे कि जिनका मकर लगन है वो बहुत से लोगों को के लिए कार्य करते हैं, वो एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, किसी को भी बहुत ऊंचाई पे ले जाने के लिए उसकी मदद करते हैं, या कोई परेशानी में है उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि उनको मतलब कि दूसरों को लगता है कि इसने किया क्या है। इसी प्रकार से मान लीजिए मून अगर आपका कैप्रिकॉर्न में आएगा तो आपको लगेगा कि आपकी माताजी क्या कर रही हैं, माताजी का कोई काम ही नहीं है, जबकि वो आपकी कोई देखभाल करती है, घर का सारा कार्य करती हैं, आपको बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, लेकिन आपने वो करा क्या है।
इसी प्रकार से अगर सूर्य है तो आप सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया है। गुरु जी हैं वहाँ पर आप देखिए गुरु जी वहाँ नीच के हो जाते हैं, क्योंकि जो कि गुरु का कार्य है ज्ञान देना। उनको लगता है कि मेरा बहुत ज्ञान है कि, और वो जाके भी वो जो गुरु हैं वो भी वहाँ जाकर नीच के हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका ज्ञान है वो जो है कि वो पूरी तरीके से नहीं दे पाते, वहाँ पर वो छुपाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि कैप्रिकॉन के अंदर पूरी जिम्मेवारियां नहीं निभाता है इंसान, इसी प्रकार से गुरु की जिम्मेवारी होती है कि जो भी ज्ञान उसके पास है वो जो है कि दूसरों को डिलीवर करे, लेकिन वहाँ जाकर जो है कि वो भी कुछ चीज़ें छुपाने लग जाता है, इसीलिए वो वहाँ जाकर नीच का हो जाता है कि वो सोचता है कि ये सारा ज्ञान मैं दूसरों को क्यों दूँ, मेरे पास भी कुछ ज्ञान अलग से रहना चाहिए जिसकी वजह से मैं श्रेष्ठ कहलाऊँ। तो इसलिए क्योंकि उनको जो पीछे जो धनु राशि से गुरु जो यहाँ पर जो मकर राशि के अंदर, धनु के अंदर क्या था, वो लॉ मेकर था, वो सरकार के लिए कानून बनाता था, वो मतलब सबसे समझदार था, एक एडवाइजर था, एक टीचर था। तो यहाँ आकर वो उन बातों को छुपाने लग जाता है, यानी कि जो विद्या उसके पास है उसको पूरी तरीके से डिलीवर नहीं करता। इसीलिए वो जो है कि गुरु जिनका जो है कि 10th हाउस में या जो है कि कैप्रिकॉन साइन के अंदर होता है तो वो नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि शनि इसका मालिक है। शनि मीन्स जो कि कार्य को धीरे 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 आराम से करता है। जैसे कुरुम है, कछुआ का अवतार है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन स्टेडी चलता है, और रेस को अंत में जो हमारी स्टोरी खरगोश और कछुए की सभी जानते हैं कि उसमें आखिरी में लगातार मेहनत करने वाला जीतता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको वहाँ पर अपनी तारीफ या अप्रिसिएशन चाहिए तो आपको लगातार वो कार्य करता रहना पड़ेगा, और जो भी प्लेनेट उसके अंदर है उसको जो है कि आपको जो है कि उसके प्रति जो है कि आपको कार्य करना है या उसकी मदद करनी है, और बगैर ये सोचे समझे करनी है। जैसे किसी का जो है कि बुध है और वो कैप्रिकॉन के अंदर और वो 6th हाउस के अंदर रहता है। 6th हाउस किस चीज़ का है, एनिमीज का है, या अपना डेली रूटीन वर्क में जो अपने कोलिग्स काम करते हैं उनके लिए, या डेली रूटीन वर्क जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमें या मित्र को कभी भी परेशानी हो, लोन से संबंधित पैसा चाहिए है या कोई और मदद चाहिए, कोई बीमार है, तो वहाँ आपको जो है कि उसकी मदद करनी है जाके, बगैर ये सोचे समझे कि इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा। इसी प्रकार डेली रूटीन वर्क्स के अंदर भी जो है कि आपको अपने साथ कार्य करने वाले मित्रों की या छोटे बच्चों की वो आपको निष्भाव से सेवा करनी है। वहाँ पर किसी भी अपेक्षा ना रख करके कुछ यहाँ से मेरे को गेन मिलेगा। 11th हाउस में है तो आपको फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने सोशल सर्कल के लिए आपको जो है कि हार्डवर्क करना है, उनकी मदद करनी है। वो कोई भी कार्य करते हैं आपको वहाँ पर खड़े रहना है, उनके लिए कार्य करना है। वहाँ से आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला, ये सोचकर कार्य करना है, तभी आपको वहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये आपको देखना, अगर 2nd हाउस में तो आपको कुटुंब के लिए करना है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका वीनस इसके अंदर आया था तो आपने पिछले जन्म में अपनी वाइफ के प्रति जिम्मेवारियां पूरी नहीं की हैं, तो इस जन्म में उसके प्रति आपको जो है कि उसको देखभाल करनी है, उसकी बातें सुननी है। यानी कि जो भी कैप्रिकॉन के साइन के अंदर है उसकी आप बातें सुने, वो जो कह रहा है उस चीज़ों को माने, उसको अपने जीवन में उतारे, तो आपका जो है कि कैप्रिकॉन का जो कर्स है वो खत्म हो जाएगा और आपको जो है कि बहुत अच्छे जो कि तरक्की मिलेगी। आपको जो है कि क्योंकि वहाँ आके बंदा फंस जाता है, उससे आगे सोचता नहीं है, क्योंकि जो अपना कैप्रिकॉन साइन है वो क्या है कि जब तक चेंज जो है कि उसको मजबूरी ना हो जाए, तो मगरमच्छ जो है कि जब तक मजबूरी ना हो अपने जो तालाब है उसे बाहर नहीं आता। वो भी 4 बार इधर उधर देख कर आता है कि कहीं कोई गलत बात मेरे साथ ना जाए, कोई और जो है कि पृथ्वी पर रहने वाला कोई जो है कि बड़ा जीव उस पर अटैक ना कर दे, और पूरा ध्यान रखकर ही अपना जो है कि तालाब से बाहर निकलता है। इसी प्रकार से जो भी प्लैनेट यहाँ का 10th हाउस कैप्रिकॉन है तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बदलने में बहुत हिचकिचाता है। 3rd हाउस है तो वो बात डिलीवर करने में, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत हिचकिचाएगा। मरकरी यहाँ पर है तो मरकरी भी जो है कि कैप्रिकॉन के अंदर जो है कि अपनी बात डिलीवरी करने में यानी कम्युनिकेशंस के अंदर दूसरों को वो हिचकेगा वहाँ पर, या अपने जो विचार हैं वो पूरी तरीके से खुल के मतलब नहीं बताएगा, कुछ झिझक रहेगी, वो को जो है कि अपने मन की बात पूरी डिलीवर नहीं कर पाएगा। जिनका मरकरी है यहाँ पर, तो उनको चाहिए कि वो जो है कि अपने जो है कि दोस्तों की, अपने बच्चों की, बहन की, बुआ की, बेटी की बातें सुने। सूर्य यहाँ पर है तो जो सरकार बोलती है, सरकारी कार्य है, उनमें जो है कि मेहनत ज़्यादा लगेगी आपको, और वो जो है कि अपने पिताजी से
जो है कि वो थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं उनके, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि शनि जो है कि उसका इन्वायरमेंट है वहाँ पर और सूर्य वहाँ पर होगा, तो वहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो कि सूर्य जो कि 10th हाउस के अंदर वो कैप्रिकॉर्न में ऊंचे पद पे लेके जाता है। वो किस लिए लेके जाता है कि पिछली बार आपने ऊंचे पद पे रहते हुए या मतलब कि लोगों की सेवा नहीं की, तो इस बार आपको जो है कि अपने से नीचे जो कार्य करने वाले हैं उनको सेवा करने का मौका मिलेगा, उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा, इसीलिए आप ऊंचे पद पे बैठे हुए हो। और देखा गया कि जो कैप्रिकॉर्न के अंदर सन है तो वो मतलब कि लापरवाह रहते हैं अपनी पोजीशन के बारे में भी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से हैं। वो जैसे मान लीजिए कोई पुलिस मैन है और सिविल ड्रेस के अंदर ही ज़्यादातर ड्यूटीज करता है, वो इस तरीके से है, यानी कि देखने वाले को नहीं लगेगा कि उसको जो है कि ये पुलिस मैन है। तो इस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो लापरवाह रहते हैं अपने उसको। तो ऐसे बंदे को जो ड्रेसअप रहना चाहिए, जैसे कि लाल किताब के अंदर बोला गया है कि अपने सर के ऊपर जो पगड़ी रखनी चाहिए, पहननी चाहिए, तो वो इसीलिए बोला पगड़ी एक सिंबल है कि भाई वो पोजीशन की, जैसे प्रधान वगैरह जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो पहनते थे उसको, उससे उनका स्टेटस का मालूम चलता था पगड़ी का कि ये कौन है। तो इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट्स के अंदर है, जैसे मान लीजिए आपके शनि है तो कर्म कारक हैं, आपको जो है कि निचले तबके जो 4th क्लास है जिनकी कोई बात नहीं सुनता उनकी बात सुननी है। ऐसा व्यक्ति जो है कि जब कैप्रिकॉर्न के अंदर शनि है या मकर राशि के अंदर शनि है तो वो ऐसा व्यक्ति यूनियन लीडर या मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट, यानी कि उनकी बात सुननी है। या ऐसा व्यक्ति जो ठेकेदार है, मजदूरों से कार्य कराता है, 10th हाउस में शनि है, वो खुद कार्य ना करके दूसरों से कार्य कराता है, उनकी बातें सुनता है। तो वो इसीलिए मिला है उसको कि आपको जो है कि उनके साथ मिलकर कार्य करना है। कैप्रिकॉर्न के अंदर क्या है कि अगर वो 3rd हाउस के अंदर तो आप टूर एंड ट्रैवल्स का मान लीजिए कार्य करना चाहते हैं, शनि वहाँ पर है या चंद्रमा वहाँ पर है, तो आप टूर एंड ट्रैवल्स का कार्य करना चाहते हैं या शनि चंद्रमा साथ में है कैप्रिकॉर्न के अंदर, तो वैसे तो ये विषय हो गया, शनि के साथ चंद्रमा है, लेकिन यदि प्लेसेंट के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि वो कार्य खुद अगर जो है कि वर्कर्स के साथ मिलके करेगा, निचले हिस्से से करेगा, तो वो उस कार्य में सफल होगा, यह आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। शनि और जो सैटर्न है वो डिप्रेशन का कारक भी बन जाते हैं अगर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई परेशानी है, क्योंकि मानसिक परेशानी देते हैं। ऐसे ही शनि अगर आपके 4th हाउस के अंदर है तो भी वही बात है, कैप्रिकॉर्न 4th हाउस चला जाए तब भी वो मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन आप अगर उनसे बात सुन के चलते हैं, अपने जो लेबर या उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जो है कि कोई भी प्लैनेट आपका है, यानी कि वहाँ पर राहु है, तो वह आपको उस जो कि कर्म का भाव है वहाँ पर इम्प्लाई कर, वहाँ पर आपको गलत तरीके से स्टेटस की तरफ लेके जाएगा। 10th हाउस है तो वहाँ पर आप अगर कैप्रिकॉर्न है तो वहाँ पर अगर आप जो है कि किसी के साथ छुपाता बहुत है, वहाँ पर जो है कि झूठ बोलेगा, छल करेगा, उसे पोजीशन चाहिए वर्क प्लेस पे, 10th हाउस में रहा हो या कैप्रिकॉर्न के अंदर, उसके अंदर वो हो। और वो जो है कि अदर कास्ट के बारे में आप जो ज़्यादा नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपको करना है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपके कम्युनिटी से अलग बंदा है या आपके जो है कास्ट से अलग बंदा है या बाहरी या विदेशी है, उसके साथ आप कार्य कर रहे हो, तो आपको जो है कि उनके साथ उनको मिलकर चलना है, उनकी बातें सुननी है और उनके लिए कार्य करना है, और बगैर इस सोच के कि वहाँ से कोई आपको बेनिफिट मिलना है। तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है। अगर कैप्रिकॉर्न आपके 8th हाउस के अंदर आ जाता है और फिर उसके अंदर कोई प्लैनेट आता है, तो ये समझ लीजिए कि 8th हाउस मान लीजिए कि सूर्य है कैप्रिकॉर्न के अंदर, तो आपके वर्क प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपके फादर की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से। कोई ऐसा कार्य आपका फंस जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, टैक्स वगैरह के अंदर जो है कि आपको ब्लेम लगेगा, और उसके अलावा उसकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। अगर इसी प्रकार से कैप्रिकॉर्न के अंदर वीनस है और वो अगर आपके 8th हाउस के अंदर है, तो आप ये देख लीजिए कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, कैप्रिकॉर्न आपका वर्क प्लेस है और वीनस वहाँ पर है, तो एक लेडीज़ की वजह से या आपके रिलेशनशिप की वजह से आपके कार्य के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप इस तरीके से इस बात को ले सकते हैं। बुध वहाँ पर है, तो बुध जो है कि आपके जो है कि दोस्त हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो है कि आपकी बहन बुआ बेटी है, उनकी वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। इसी प्रकार से गुरु हैं,
तो वो आपके जो है कि टीचर, आपके गुरु, आपके एडवाइज़र, उनकी वजह से जो है कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आपका जो कैप्रिकॉन साइन है वो आपके कार्य क्षेत्र को दर्शा रहा है। अब वो 8th हाउस के अंदर आ गया। अब इसका क्या है कि अगर 8th हाउस के अंदर आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, या आप जो है कि जमीन के अंदर से निकलने वाला कोई संसाधन है उनके लिए कार्य, जैसे कोयला है, लोहे का कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पर जमीन से कोई सामान लोहा निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम वगैरह है, तो वो आपके लिए ठीक है। नहीं तो आपके जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उस प्लैनेट की वजह से आने वाला है, जो प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ। इसी प्रकार से अगर 4th हाउस के अंदर माइंड ऑफ पीस कहाँ से मिलेगा? कार्य क्षेत्र के अंदर माइंड ऑफ पीस मिलेगा, जो आप घर के अंदर, जो आप उस प्लैनेट की सुनेंगे, आप उस प्लैनेट को साथ लेकर चलेंगे वहाँ पर, या होमलैंड के अंदर जो है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है कि आप उनको मदद करें, उनको प्रॉपर्टी खरीदने में, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है घर की उनको सॉल्व करने में, तो आपको जो है कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और वो इस तरीके से आपके जो है कि 5th हाउस है तो आपको अपने बच्चों की सुननी है। कैप्रिकॉर्न 5th हाउस आ जाता है तो वर्क प्लेस से बच्चों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है और वहाँ पर जो है कि उनको अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो उस अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर आते हैं और यहाँ कुछ और करना पड़ता है उनको, जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है, क्योंकि उनके चाइल्ड की वजह से, उनके बच्चों की वजह से, बच्चों ने बोला है कि भाई उनको आप जो है कि दूर रहते हैं अपने पिताजी को, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता या उनको पसंद नहीं है, तो वो उसको जो है कि चेंज करके जो कि वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। बच्चों की वजह से वो नौकरी छोड़कर जो है कि अपने होम टाउन आ जाते हैं, अपने वहाँ कार्य करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए 6th हाउस के अंदर है तो आपको जो है कि ये देखना कि प्लैनेट, जैसे मान लो 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस के अंदर आ जाता है, तो आपके मान लीजिए वहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड जो 6th हाउस के अंदर अगर वो बुध है, तो फैमिली के अंदर जो आपके सिस्टर है, आपके जो है कि बुआ है, उनके लिए आपको कार्य करना है। किस चीज़ के लिए? कि उनकी बीमारी में पैसा लगेगा आपका, क्योंकि 2nd हाउस मनी का भी है, वो पैसा आपको वहाँ पर लगाना है, उनके लिए कार्य करना है, वहाँ उनकी सेवा करनी है। जो वो बीमार हैं या उनको अगर उनके ऊपर कोई लोन्स वगैरह वो आपको चुकाने चाहिए, आपको वहाँ मदद करनी चाहिए उनके, जिससे कि वो उससे बाहर निकल सकें। तो इस प्रकार से आप जो है कि अगर आपका सन वहाँ पर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, और वो 2nd हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस के अंदर आ गया। तो यहाँ पर जो है कि वो जो है कि उनको जो है कि मनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी कि उनकी देखभाल करे, जो अपने 2nd हाउस है जो उनका जहाँ का लॉर्ड है, तो वहाँ पर जो है कि कर्क लगन जो है उनके लिए जो 2nd लॉर्ड बनेगा सूर्य। वैसे भी देखा गया है कर्क लगन वाले जो है कि अपने जो है कि परिवार की, कुटुंब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि 2nd हाउस में पड़ता है। अगर वो 6th हाउस के अंदर आ जाए तो वो जो है कि उनका जो पैसा जो है कि वो उनकी बीमारी पे, उनके लोन चुकाने में, या उनके जो है कि डेली रूटीन वर्क्स की सेटिंग के, मतलब कोई कंपटीशन में है उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, डेली रूटीन वर्क्स के लिए कोई उनका जो है कि कार्य शुरू कराना है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इस तरीके से खर्चा होने वाला है। इसी तरीके से आप जो है कि किसी भी हाउस लॉर्ड को भी ले सकते हैं कि 10th लॉर्ड अगर कैप्रिकॉर्न 6th हाउस, तो वो आपको जो है कि डेली रूटीन वर्क जो है कि आपको सरकार से रिलेटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वो 10th लॉर्ड जो है कि आपका सूर्य है, जैसे कि अपना वृश्चिक राशि के अंदर, तो इस प्रकार से जो है कि कैप्रिकॉर्न साइन को पहले देखिए कि कौन से हाउस के अंदर है, फिर उसके अंदर प्लैनेट कौन सा गया हुआ है, तो उसको जोड़ के आप कोई भी सडन प्रेडिक्शन कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।